हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ व्हीकल एक्सेलरेट फ्रॉम स्पीड v to 2v. वर्क डन ड्यूरिंग दिस इज. ओके, अब देखो एक व्हीकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम स्पीड v to 2v. ठीक है, इनिशियल स्पीड उसकी दे रखी है v, तो फाइनल कितनी हो रही है 2v. ठीक है, अब देखो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हैं जो वर्क डन होगा दैट विल बी टोटल वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई का स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ एम बाहर आ जाएगा, वी एफ की वैल्यू वी एफ स्क्वायर माइनस ऑफ वी आई स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा. अभी मैंने क्या किया, वी एफ और वी आई की वैल्यूज पुट नहीं की है, बस मैंने ये लिखा है कि अगर मान लो अगर आप किसी इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हो तो जो टोटल वर्क डन होना चाहिए वो ये होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमें क्या दे रखा है, ये बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इनिशियल स्पीड वी थी और 2v थी. हमें किस टर्म में फाइंड आउट करना है, देखो ऑप्शन में हम देख सकते हो कि हमें अलग अलग केसेस दे रखे हैं. कि हमें कंपेरिजन करना है बेसिकली कि जो वर्क डन ड्यूरिंग दिस केस होगा, फर्स्ट में दे रखा है कि इट वुड बी लेस देन वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू वी, अगर रेस्ट से वी तक एक्सेलरेट कर रहे हैं. सेकंड में देखा है कि 4 टाइम्स होगा वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू वी. सी सेम एज वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू वी. डी में देखा है 3 टाइम्स एज वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू वी. मतलब हमें एक ऐसे केस से कंपेयर करना है जिसमें वर्क डन इस केस में भी निकाल लेंगे हम इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू फाइनल के अंदर के वी. इस केस में वर्क डन और इस केस में वर्क डन, दोनों को बेसिकली कंपैरिजन करना है आपका. ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. इसको हम बोल देते हैं W2, इसको हम बोलते हैं W1. 0 से V तक एक्सेलरेट करने में वर्क डन ये होगा और V से 0 से V तक एक्सेलरेट करने के लिए वर्क डन ये है. ठीक है, एंड V से 2V तक एक्सेलरेट करने के लिए हमने W2 बोल दिया. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, हाफ एम वी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है v, तो v का स्क्वायर और वी आई की वैल्यू क्या है 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, 0 से v तक एक्सेलरेट करने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ रहा है और v से 2v तक करने के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं. वी एफ की वैल्यू क्या है 2v, तो ये हो जाएगा 4v का स्क्वायर और वी आई की वैल्यू क्या है v, तो v का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हाफ एम इंटू में 3v स्क्वायर, यानी कि 3/2 mv स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि v से 2v तक एक्सेलरेट करने के लिए हमें 3/2 mv स्क्वायर वर्क करना पड़ रहा है और 0 से यानी कि रेस्ट से v तक एक्सेलरेट करने के लिए इतना वर्क डन कर रहे हैं. तो इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3/2 mv स्क्वायर है. ठीक है, और हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू W1 है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में W1. हाफ mv स्क्वायर की जगह मैंने W1 पुट कर दिया, यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग दिस that is in accelerating from speed v to 2v is 3 times the work done in accelerating from 0 to v. ठीक है, 3 times आ रहा है, राइट. सो हम बोल सकते हैं 3 times as work done in accelerating it from rest to v, यानी कि ऑप्शन डी would be the correct choice. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.